चैप्टर का नाम क्या हमारे, जीएसटी। जीएसटी का सबसे पहला चीज, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, किस तरीके से इसके अंदर अकाउंटिंग होती है, ये कब आया, किसकी जगह पर आया, हमें इस चैप्टर के अंदर वही पढ़ना है। और फटाफट स्टार्ट करें फिर हम। सबसे पहले बात को समझना, जो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो हम खुद गवर्नमेंट को पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने कमाया कुछ, इनकम कमाई, और तुम उस इनकम पर टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को। तो मतलब अगर ए ने पैसा कमाया और वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा दिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा दिया, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी या सॉरी इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली दिया डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से होगा, देखो मान लो ए ने सामान बेचा बी को, बी से इसने टैक्स बटोरा जीएसटी के नाम का, या टैक्स बटोरा, फिर इस टैक्स को लेकर ये किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, और इसने बोला लो जी ये टैक्स पकड़ो। तो क्या बी ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरा? नो सर। तो जब बी ने डायरेक्टली नहीं भरा, लेकिन बी ने जितना भी टैक्स दिया वो ए के थ्रू भरा गया, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट के अंदर बहुत सारे टैक्स थे पहले, लेकिन अब सिर्फ क्या बच गया है, जीएसटी बच गया है। क्लियर? तो यहां पर क्या बोला गया, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लिवाइड का मतलब होता है चार्ज करना, लिवाइड एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझते रहना, और फिर कोई दिक्कत है तो पूछते रहना, बात को समझो। ये कह रहा कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड रेट जो लिखा हुआ है उसके अंदर, उसके थ्रू चार्ज होता है हर एक गुड्स के सप्लाई और सर्विसेज के सप्लाई पर। लेकिन यहाँ पर सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पर कहता एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किनको छोड़कर, ऑन पेट्रोलियम। बेटा पेट्रोलियम पर आज भी जीएसटी नहीं लगता, वरना पेट्रोल सस्ता हो जाता। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो लोग दारू वारू पीते हैं उनके लिए बात चल रही है। अल्कोहल जो ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए है, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। बेटा बात समझ आई यहां तक? यस सर। तो जीएसटी क्या Yes, है, sir. जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस रेट पे डिवाइड होता है, ये किस रेट पे चार्ज होता है, ये एक यहाँ पर *1 लगा देता हूँ। रेट कौन कौन से मैं बताऊंगा अभी। ये किस चीज के ऊपर लगता है, कह रहा है जितने भी गुड सप्लाई हो रही है या सर्विसेज सप्लाई हो रही है उसके ऊपर लगता है। किसको छोड़कर, पेट्रोल और दारू को छोड़कर, पेट्रोल और अल्कोहल को छोड़कर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब इसके अंदर पॉइंट निकलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होती है। देखना बात को, सेकंड पॉइंट हमने सर बोला दोबारा रिपीट सप्लाई। कर दो सर ये पॉइंट। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होती है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं, वो देख। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड मींस सेल ऑफ गुड्स। तुम जितने भी गुड्स को बेचोगे उसी को सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब मींस सर्विस रेंडेड। सप्लाई ऑफ सर्विस मींस सर्विस रेंडेड कह सकते हैं, रेंडेरिंग ऑफ सर्विस कह सकते हैं, सर्विस रेंडेड।
मतलब जितनी भी तुम सर्विसेज दे रहे हो उस पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो फॉर्म, मेरे जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होता प्रॉपर तो मैं आपकी जो फीस है उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड करके आपसे फीस लेता। बात समझ आ रही है मेरी बात बेटा? यस सर। अब यस बात है सर। तुम्हारे मन में अगर सवाल आता है कि सर आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, क्या है बेटा, उसके लिए एक लिमिट होती है, अभी समझा दूंगा। वैसे वो कोर्स थोड़ा परे है, फिर भी बता दूंगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सप्लाई की बात समझ आ गई। अब बात को समझना बेटा, पहले क्या होता था, छोटी सी एक बात को समझाता हूं। ऐसा समझते हैं, एक बीजेपी सरकार है और एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है बेटा? ये किस पे ध्यान देती है? बीजेपी किस पे ध्यान देती है? पूरे भारत पर। यस सर। और आम यस आदमी सर। पार्टी किस पे ध्यान देती है? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली पे। दिल्ली पर, ठीक है? तो बेटा ये जो बीजेपी है ना, ये एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी। क्या करती थी? एक्साइज ड्यूटी। और दिल्ली गवर्नमेंट ना बहुत सारे टैक्स चार्ज करती थी। अगर मैं छोटा सा भी एग्जांपल यहाँ पर लिखूं, बताऊंगा आगे क्या क्या है। जैसे कि सेल्स टैक्स होता था जिसको वैट के नाम से जाना जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। एक सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इस तरीके से नाम से ये जाना जाता था। और भी बहुत सारे थे, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते थे। तो क्या होता था, इसका रेट अलग लगता था, इसका रेट अलग लगता था। और दिल्ली का वैट अलग, हरियाणा का वैट अलग, कलकत्ता का वैट अलग, चेन्नई का वैट अलग, सबका वैट अलग अलग होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती थी वो हर जगह डिफरेंट मिलती थी। छोटी सी बात आपको पता होगा कि लोग ज्यादातर पहले हरियाणा की गाड़ियां खरीदते थे, याद है कुछ? पहले तुम ज्यादा देखे एचआर की गाड़ी ज्यादा मिलती थी। एचआर की गाड़ी मिलने का मतलब है कि वहां पर जो वैट था वो कम था, तो लोग वहां से जाके खरीदते थे, ठीक है? दूसरी बात, जो वाइन होती है, वाइन देखो हर जगह का रेट अलग अलग होता है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, हर जगह रेट अलग अलग होता है। उसका कारण ये है क्योंकि हर सरकार का जो टैक्स है, सेल टैक्स है, वो हर जगह अलग अलग है, वैट अलग अलग है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया। कि बीजेपी कहती भैया हम एक्साइज नहीं करेंगे, आपको बोला गया कि भाई तुम ये सब मत लगाओ, हम सिर्फ एक ही टैक्स चार्ज करते हैं जिसका नाम क्या दिया, जीएसटी दिया गया। मेरी बात समझ आई बेटा? यस सर। यस सर। तो यस जीएसटी सर। इज बेस्ड ऑन, बेटा जीएसटी को क्यों लाया गया कि सब जगह एक ही रेट हो, है ना? अगर मैं दिल्ली में मान लेते हैं एक बॉटल खरीदता हूँ, वो 20 रुपए की है जीएसटी के साथ, तो मैं कहीं और भी जाऊं वहां पर भी 20 रुपए की ही मिले। वैसा 20 मिल नहीं सकता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है, लेकिन वो कहता टैक्स का रेट सेम ही हो हर जगह, ठीक है? तो यस सर। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। स्लोगन क्या है इसका? वन नेशन वन टैक्स। मतलब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही टैक्स हो। डन बेटा? यस सर। जीएसटी को कब लाया गया? जीएसटी एक्ट was passed in the parliament on 24th March 2000। ये 2017 में वहां पर दलीलें लिखी गई कि भैया हाँ जीएसटी को लेके आते हैं। तो ये आते आते इट केम इनटू फोर्स, केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017। क्लियर बेटा? तो जीएसटी को कब पास किया गया? यस। 24 मार्च को पास किया, लेकिन उसका फायदा या वो कब से इफेक्ट करना शुरू किया? 1 जुलाई 2017 से शुरू किया। डन बेटा?
Yes, sir. ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था काफी सारे टैक्स को मर्ज किया गया है, तो यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ कि जीएसटी जो लगाई गई है वो किस तरीके से किस किस को मर्ज करके लगाई गई है। अब बात को समझना बेटा, जो मैं बेटा बीजेपी सरकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये केंद्र सरकार है, पूरे इंडिया को देखती है, तो उसके साथ समझना। फॉर एग्जाम्पल पहले बीजेपी कहां कहां से पैसा कमाती थी, वो एक्साइज ड्यूटी पर पैसा कमाती थी। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है बेटा, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई सामान बनाता है तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। मतलब किसी ने कोई चीज बनाई और वो बेच रहा है तो वो सेल टैक्स नहीं लेगा, वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी गवर्नमेंट उससे। ठीक है, अगला है सर्विस टैक्स। अगर कोई भी सर्विस टैक्स लगता था कि हम कहीं क्लब में गए, डांस वांस किया, वहां पर चार्ज किया हमसे सर्विस टैक्स का, तो वो भी, इसका पैसा भी कौन बटर होता था? बीजेपी। और एक होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब सीएसटी। मैंने अभी सीएसटी ऊपर बताया था कि इस तरीके से चार्ज होते थे। तो ये इन तीन जगह हाँ देख बेटा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो बीजेपी क्या चार्ज कर रही है? एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रही है, सर्विस टैक्स चार्ज कर रही है और सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज कर रही है। बेटा एक्साइज ड्यूटी समझ आ गया क्या होती है, सर्विस टैक्स समझ आ गया क्या होता है। अब सीएसटी के बारे में समझो। कहता अगर कोई इंसान दिल्ली से अपना माल, अपना गुड्स कलकत्ता या फिर दिल्ली से बाहर बेचता है तो उस पे जो टैक्स है उसको सीएसटी बोला जाता है, और उस टैक्स से जो भी कमाई होती है वो बीजेपी लेती थी। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, यस सर। तो अब बीजेपी ने क्या किया, अपने इन तीन टैक्स को बंद करके कौन सा टैक्स चार्ज कर रही है? जीएसटी। एनी डाउट? no, sir. तो अब सिर्फ यहां से खत्म, यहां से खत्म, यहां से खत्म। लेकिन अभी भी एक्साइज, पेट्रोल पर एक्साइज लग रही है, अल्कोहल पर लग रही है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों जीएसटी के दायरे पे नहीं है। समझ आएगी मेरी बात? ये दोनों भी जीएसटी के दायरे पर नहीं है, लेकिन इन तीनों टैक्स के बदले जीएसटी लाया गया। कौन लेके आया? बीजेपी लेके आया। मतलब सेंट्रल की कमाई अब सिर्फ जीएसटी से होती है। डन बेटा? Yes, yes. अब यस ऐसी सर। आम आदमी पार्टी की भी कमाई खत्म हुई होगी। अब देखो, आम आदमी पार्टी मतलब दिल्ली की सरकार को एक मिलता था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय टैक्स लिख लो या ड्यूटी लिख लो। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब सेल्स टैक्स की बात चल रही है, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स या फिर टैक्स ऑन लॉटरी। बेटा ऑक्ट्रॉय, बेटा टोल टैक्स सुना तुमने? टोल टैक्स कि एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं तो वहां पर गाड़ियों को टोल टैक्स भर के फिर आगे बढ़ना होता है। यस सर। तो बेटा वो क्या होता है, उस स्टेट की कमाई होती है टोल टैक्स। तो उसी टाइप का ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होता है कि अगर हम सामान इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो वहां पर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भर के फिर आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है? यस तो सर। ऐसे ही ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, परचेज टैक्स। बेटा पिक्चर देखने गए हो कभी आप लोग? मूवी देखने गए हो? Yes, sir. यस तो सर। मूवी देखने गए हो, मूवी की टिकट पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। ठीक है? सर Yes. अभी भी लगता है या फिर जीएसटी लगता है? अभी वही बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, आगे धीरे धीरे आऊंगा।
तो ऐसी वैट लगता है सेल्स टैक्स पर, लॉटरी पर लगता है, लग्जरी टैक्स ऐसी वो आइटम है जैसे कि हीरा खरीद रहे हो, मतलब ऐसी आइटम जो बहुत लग्जीरियस होती है। तुम गाड़ी खरीद रहे हो, कौन सी रोल्स रॉयल्स वो खरीद रहे हो, लंबोर्गिनी खरीद रहे हो, तो महंगी महंगी गाड़ियों में लग्जरी टैक्स लगता है। तो इन सब चीजों में क्या हुआ, इन सब चीजों को मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। तो अब Yes, ये sir. खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या आ गया, जीएसटी आ गया। डन बेटा। यस सर। लेकिन अभी भी वैट किस किस पर चार्ज होता है, पेट्रोल पर और अल्कोहल पर, क्योंकि राज्य सरकारें मान नहीं रही कि भैया हम जीएसटी में लेके आए। आपको पता है ना, लॉकडाउन जब खुला सबसे पहले कौन सी दुकान खुली थी, अल्कोहल की। अल्कोहल की, और सारे लाइन लगा के, जितने भी शराबी थे सारे लाइन लगा के क्या हो गए, लाइन लगाए खड़े हो गए। अब वहां पर दिल्ली सरकार ने बोला कि भैया जो दारू 150 की है उस पे टैक्स डबल कर दो, वही दारू तुम्हारी 300 की मिलेगी। बात समझ रहे हो मतलब? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझते हैं कि 100 रुपए की दारू है, मान लेते हैं उस पर 30% का टैक्स है, तो अब 30 नहीं लगेगा, अब कितना लगेगा, 60% लगेगा, तो 160 की चीज मिलेगी। फंडा समझ आया? यस तो उन्होंने सर। पैसा वैट से कमाया। तो इसीलिए क्या होता था, इन सब चीजों में राज्य सरकार की मनमानी चलती थी कि कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो अब जब ये सब खत्म हो गया तो जीएसटी आया, जीएसटी में किसी की मनमानी नहीं चल सकती। डन बेटा? यस सर। आओ बेटा आगे बढ़े। अब हमने बोला जीएसटी के रेट क्या है, कितने कितने परसेंट पे रेट लगता है। अब समझना, यहां पर लिख रहा हूं जीएसटी के रेट। बेटा जीएसटी में 0% रेट है, 5% रेट है, 12% रेट है, 18% रेट है और 28% रेट है। बस हाईएस्ट है 28%। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर 0% तो जीरो ही होता है ना, यस सर। 0% क्यों रखा गया? बेटा देखो, ये ना अंग्रेजों की देन है। टैक्स वैक्स भारत में इतना कोई इतने सतह पर नहीं था पहले। सब ये क्या हुआ, ये सॉल्ट सुना, नमक। हाँ सर। बेटा यस सर। नमक पे पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, वो कितने परसेंट लगती थी, 0%। तो मतलब अगर 100 रुपए की चीज है, 100 का 0% जीरो, तो 100 रुपए का ही बिकेगा। लेकिन परसेंटेज रखी गई है। परसेंटेज इसलिए रखी गई है कि कल को हम इस जीरो को एक भी कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। अगर किसी चीज को उस दायरे से ही हटा देंगे, जैसे पेट्रोल को हटा दिया है, तो बड़ी दिक्कत होती है उसको लाने में, कुछ करने में। लेकिन अगर उसका परसेंटेज लागू करके जीरो भी कर दोगे तो कल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन यही है, बीजेपी ने बोला चलो भैया एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअल में नहीं है, कि एक काम करते हैं, पेट्रोल को जीएसटी में लाके रख देते हैं, लेकिन कोई टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी के थ्रू, जो टैक्स आपका लगता है वैट वही लगता रहेगा। तो भैया प्लान तो अच्छा था कि जीएसटी में ले आओ लेकिन टैक्स दूसरा लगाओ। कहानी यहां हो जाती, अगर जीएसटी के अंदर आ जाता, बाद में फिर दोबारा कुछ पंगेबाजी खड़ी करके उसको रेट भी लगा देते। तो राज्य सरकार इस पे मान नहीं रही, राज्य कहती नहीं भैया इसको जीएसटी के बाहर ही रखो। फंडा क्लियर? यस सर। तो किस किस चीज पर ध्यान सुनना, एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, जो जरूरत की चीजें हैं उस पे कितना है, 0% का टैक्स, मतलब ब्रेड बटर मक्खन इनमें 0%। कॉमन यूज आइटम, जो सब लोग लगभग इस्तेमाल करते हैं, कॉमन यूज आइटम जो सब लोग लगभग इस्तेमाल करते हैं, उस पे है 5% का। कह रहा अगर कुछ भी समझ ना आए कि कौन सा लगाए, ये तो आप क्या लगा देना, 12% लगा देना स्टैंडर्ड रेट। सर कॉमन यूज 12%। आइटम अभी एग्जांपल। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड क्या करना, स्टैंडर्ड रेट दे दिया गया 12% का।
कह रहा मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट। कह रहा है जो ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज इस्तेमाल होती है उस पर 18%। कह रहा अगर कोई लग्जरी आइटम हो या फिर तंबाकू हो तो उस पर 28%। मतलब कल को अगर पेट्रोल अगर आता है तो वो किसके अंडर आएगा? 28% के अंदर आएगा। ठीक है बेटा, यस समझ आई सर। मेरी? ठीक है, यस दो सर। बच्चे गायब हो गए हैं, कौन कौन? अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा सुनो बेटा, जैसे के अंदर जैसे कि तुम्हारा गेहूं, चावल, आटा, दही, लस्सी, इन सब चीजों की बात करी गई है कॉमन यूज आइटम के अंदर। ठीक है, समझ आई मेरी बात बेटा? यस सर। अच्छा, इनके अंदर देखो, वैसे अगर मैं सिंपल सी बात समझाऊं, जैसे कि मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उस पर लगता है 18%। ठीक है, लैपटॉप है, उन सब पे लगता है 18%। क्लियर? यस सर। तो ऐसे ऐसे आइटम होती है जिन पे ये है। अब कभी सामान लेने जाओगे आप लोग, जीएसटी देखोगे कितना % लगा है, तो उससे आप समझ जाओगे अच्छा ये वाला कॉमन यूज आइटम है, ये वाला स्टैंडर्ड आइटम होगा, ये वाला मैक्सिमम गुड्स ऑल सर्विसेज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बाइफर्केट कर दिया है। क्लियर बेटा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा जीएसटी का। थोड़ा सा और बढ़ते हैं अब आगे। रेट। अब बेटा यहां पर कुछ बातें हैं, उसको भी समझना। जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर मतलब ये कहता कि अगर कोई बंदा सामान भी परचेज करेगा, मान लेते हैं ए है, इसने 100 रुपए का सामान खरीदा, तो मान लेते हैं इसने जीएसटी भी भरी होगी। मान लेते हैं 18 रुपए की 118 का सामान पड़ गया, इसको कोई डाउट? नो सर। No, sir. एंड इट इज collected from customer on sale of goods and services। देखो, मान लेते हैं ए ने ये सारा सामान किसको बेचा? बी को बेचा, सेल किया बी को। तो बी ने कितने पैसे दिए? 118 दिए, और साथ में जीएसटी भी दिया, है ना? साथ में जीएसटी भी दिया। तो यहां पर यही बोला गया कि जीएसटी तब लगता है, जीएसटी हम तब देते हैं जब कोई सामान खरीदते हैं और इसको कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। अब सुनना मेरी बात बेटा। अगर अच्छा, यहां पर एक और टर्म लिखवा देता हूं पहले, फिर बात करते हैं। जीएसटी पे किया है, अगर तुम लोगों ने जीएसटी पे किया है, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड।
इसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ये पॉइंट समझ आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसको क्या लिखा मैंने, जितना जीएसटी पे किया है वो सेट ऑफ हो जाता है। सेट ऑफ का मतलब हम उसको जैसे करते हैं ना कि अगर मैंने मान ले नीतू तेरे को 100 रुपए देने हैं और तेरे से 50 रुपए लेने हैं, तो तू मेरे को कितने पैसे कितने पैसे का लेन देन होगा? 50 का। 50 का माइनस कर देंगे। मैंने 100 देने हैं और तूने मुझसे 50 लेने हैं, और तेरे से 100 लेने हैं और तूने देने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस करके हम 50 रुपए दे देंगे। सेट ऑफ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस एग्जाम्पल को समझ, मान लेते हैं ए ने 1 लाख की चीज थी जिसपे जीएसटी लगाया 12%, मतलब 12,000 रुपए। चीज कितने की होगी? 1,12,000 की। यस सर। नो सर। ये सामान किसको बेचा? बी को बेचा। बी कितने का खरीदता? 1,12,000 का मान लेते हैं। इस पे फिर जीएसटी लगता, मान लेते हैं रुपए का, मान के चलते चलो 18,000 रुपए का। कितने का हो गया? और ये खरीद लिया सी ने जो कस्टमर था। कोई डाउट? नो सर। अब मुझे बता बेटा, यहां पर कितने की चीज थी और कितने की बिकी? 1 लाख की थी, 1 लाख 30 की थी। 1 लाख की चीज 1,30 में बिकी, और मुझे बताओ कितनी बार टैक्स लगा उसके अंदर? 2 बार। 2 बार टैक्स लगा। तो ये तो बेकार चीज है, ऐसा टैक्स लगते लगते कस्टमर मर जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया भैया बी, तुम एक काम करो, तुम ना अपने इसमें टैक्स को मत जोड़ना, तुमने जो 12,000 भरे हैं हम इसका तुम्हें फायदा दे देंगे। वो कहता मतलब, कहता आप ये मान के चलो आपने सामान, आपका जो सामान है वो 1 लाख का पड़ा है, ठीक है, 1 लाख का पड़ा है, तो 1 लाख पे आप जीएसटी चार्ज कर लो। कितना? ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूं क्वेश्चन को, तो फिर दिखने में और अच्छा लगेगा, वरना यहाँ पर कैलकुलेशन सारी एक जैसी आ जाएगी। इसने बोला 80 की चीज थी, मैंने प्रॉफिट लगाया। अच्छा, इसने बोला 92,000 की चीज थी, इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 8,000 रुपए, कितने का हो गया? 1 लाख का हो गया। इसने जीएसटी लगाया, मान लेते हैं 12%, 12,000 रुपए का, कितना हो गया? 1,12,000। बी ने कितने पैसे दे दिए इसको? 1,12,000 दे दिए। तो बेटा बी को चीज तो 1,12,000 की पड़ी ना, पर गवर्नमेंट कहता भाई तू 1,12,000 मत लिख, तू 1 लाख की लिख, क्योंकि कीमत तो 1 लाख की है ना, 1 लाख की लिख, तू भी अपना प्रॉफिट जोड़। इसने भी प्रॉफिट जोड़ा 10,000 रुपए, कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। इसने भी जीएसटी लगाया, कितना परसेंट? 12%। तो 1,10,000 का 12% कितना हो गया? 13,200 रुपए। तो ये कितना हो गया? 12320000। अब बेटा मुझे बताओ कस्टमर को कितने पैसे देने पड़े? 10,000 कस्टमर ने 123200 दे दिया। यस सर। अब मुझे बताओ जीएसटी कितनी पे कर? बी ने जीएसटी कितनी पे करी? 12,000। बेटा पॉइंट समझ आया? यस सर। बेटा बी ने जीएसटी कितनी कलेक्ट करी? 13,200। 13,200। तो अब गवर्नमेंट कहती है, अब बी कहता गवर्नमेंट भैया आप कह रहे थे कि तू 1,12,000 मत लिख, 1 लाख लिखियो, लेकिन इसके चक्कर में मुझे तो 12,000 का नुकसान हो रहा है जो मैं टैक्स भर के आया हूं,
बात सही है ना? हाँ यस सर। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई, तूने 12,000 जो भरे हैं वो मेरे पास है, ये जो 12,000 है गवर्नमेंट कहती है मेरे पास है। बी कहता हाँ भैया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो ए ने भर दिया होगा। क्लियर पॉइंट? यस सर। बेटा बी ने कस्टमर से जीएसटी कितनी ली? 13,200 की। यस सर। तो गवर्नमेंट कहती भैया बी, ये 13,200 तेरे थोड़ी ना है, ये तो मेरे हैं, क्योंकि तूने कस्टमर से मेरे नाम पर लिए हैं 13,200 रुपए, तो ये 13,200 तो मेरे पास आने चाहिए। तो कहता बी कहता हाँ बिल्कुल। तो बी को गवर्नमेंट ने बोला तू एक काम कर, 12,000 में से 13,200 माइनस कर दे, बच्चे कितने? मैंने कहा 1,200 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती 12,000 पहले पहुंच चुके हैं तेरे, मुझे 1,200 रुपए और दे दे तू। तो जैसे ही 1,200 रुपए दे दिए, बी के 12,000 वापस मिल गए कि नहीं मिले? यस सर। मिल गए। तो बेटा इसी को कहते हैं सेट ऑफ करना। इसका क्या नाम दिया? इनपुट जीएसटी। इसका क्या नाम दिया? आउटपुट जीएसटी। कीजिए कैंची नीचे हो गई, नीचे नीचे। डन? यस सर। तो यस बेटा सर। कोई पूछे कि जीएसटी सेट ऑफ कैसे होती, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? सेट ऑफ किससे होती है? आउटपुट जीएसटी माइनस। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। सर। पक्का? नीतू प्रियंका कोई डाउट है तो बता दो बेटा। नो सर। जीएसटी समझ आ रहा है? यस यस। सर। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल दिया, अब मुझे ये बताओ कि बी ने जो जीएसटी पे करी थी, इनपुट जीएसटी, क्या वो पे करने से उसकी एसेट पे कोई फर्क पड़ा, या उसको एसेट पे जोड़ा हमने? नहीं सर। नहीं जोड़ा। तो याद रखना, ठीक है? क्योंकि हमने क्यों नहीं जोड़ा बेटा? क्यों नहीं जोड़ा हमने ये जीएसटी? क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो गवर्नमेंट को पे करना है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर तू नहीं जोड़ेगा तो मैं तेरे को यहां पर सेट ऑफ का फायदा दे दूंगा, अगर तू जोड़ेगा तो भैया कोई फायदा नहीं दूंगा। समझे मेरी बात को? यस सर। तो बेटा जीएसटी, अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग दुकान वाले हो, तुम लोगों ने जीएसटी कलेक्ट करा है, तो वो तुम्हारे लिए कमाई है या तुम्हारे लिए सरदर्दी है? सरदर्दी है। सरदर्दी है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? जो जीएसटी है वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। कौन सी वाली जीएसटी लायबिलिटी बन जाती है? जीएसटी कलेक्टेड, मतलब आउटपुट जीएसटी। डन बेटा? यस सर। और बेटा इनपुट जीएसटी क्या बन जाती है? खर्चा, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ 12,000 पे करके आए हो। डन? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। आओ बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। बेटा क्या हर जगह पर जीएसटी पे करने पर, हर जगह पर जीएसटी पे करने पर सेट ऑफ का ऑप्शन मिलता है? हाँ सर। पक्का बेटा? तुम लोग बर्गर खा के आए तो क्या तू जीएसटी सेट ऑफ कर सकती है? नहीं सर। नहीं कर सकती ना। अब तूने क्या डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इंश्योरेंस लिया, जो भी जीएसटी चार्ज करी, क्या तू सेट ऑफ कर सकती है इसको कहीं? नहीं सर। नहीं कर सकता। मतलब कि अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जीएसटी सेट ऑफ होती है, वैसे नहीं होती। क्लियर? यस सर। जीएसटी सेट ऑफ कब? हाँ मैं बता रहा हूँ, देख बेटा, देख जीएसटी सेट ऑफ कब होती है? जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। कब नहीं होती वो लिखवा रहा हूं, ध्यान सुनो। इन
सर्टन केसेस जीएसटी पेड, मतलब इनपुट जीएसटी की बात चल रही है, जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कह रहा है इस केस में क्या करते हैं लोग, इस केस में क्या करते हैं जब ऐसा नहीं होता। बेटा जब ऐसा नहीं हो रहा, क्या तुम गवर्नमेंट की बात सुनोगे? जब गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो जीएसटी तुमने भरी है हम उसको सेट ऑफ नहीं करने देंगे, तो क्या तुम फिर गवर्नमेंट की बात सुनोगे? नो सर। हम क्या करेंगे, वो जो टैक्स भरा है उसको भी जोड़ लेंगे। मतलब कि अब हमारे लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,12,000 रुपये हो जाएगी। यस सर। तो बस यहाँ पर वही लाइन लिखवा रहा हूं। उस केस में क्या होगा, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो मैंने सामान खरीदा या फिर जो मैंने सर्विस खरीदी, इज अ कॉस्ट फॉर द परचेजर, वो कॉस्ट बन जाएगा परचेजर के लिए। तो ये कौन कौन सी आइटम है जहां जहां पर नहीं होती? फर्स्ट आइटम फूड, जैसे कि मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं रेस्टोरेंट का बिल हो। मतलब समझ लो तुम एक लॉयर हो या मैं टीचर हूं, मैं बच्चों की फीस में जीएसटी चार्ज करता हूं, मैं रेस्टोरेंट गया खाना खाने के लिए, मैंने वहां बिल भरा, तो मैं उन दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकता। डन बेटा? यस सर। यस दूसरा सर। पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस भरा है, तो वहां पर भी कोई सेट ऑफ नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई क्लब की फीस, जिम की फीस दी है, ऐसे लिख लो पेमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मतलब यहाँ की फीस भरी है, पेमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर फीस दी है, तो इसका भी कोई सेट ऑफ नहीं होता। चौथा, परचेज ऑफ व्हीकल, मैंने गाड़ी खरीदी, उसका भी कोई सेटअप नहीं होगा। पांचवा, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, मतलब मैं खरीद के तो लाया हूं लेकिन गिफ्ट दे दिया, तो उस कंडीशन में भी नहीं होगा। छठा, या फिर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूज। अब मेरी बात को समझना, मान ले बेटा जैसे कि नीतू, तेरे पापा का बिजनेस है मसालों का, ठीक है। अब मान ले घर में तेरे शादी है, तुम लोग शॉपिंग करने चले गए, तुम लोग साड़ी खरीद के ले आए, 100 साड़ियां खरीद के लाए, और उसने जीएसटी लगाया होगा 100 साड़ी पर। यस सर। तो अब तेरे पापा ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, जीएसटी लगा दो, मैं तो उधर से मैं अपना सेट ऑफ कर लूंगा, मतलब कि मैं अपने मसालों में जो जीएसटी लगता है उसमें सेट ऑफ कर लूंगा। क्या हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उसको किस लिए लेके आ रहे हो? पर्सनल यूज। अगर तुम बेचने के लिए लेके आते तो सेट ऑफ कर सकते थे, तो हम सेट ऑफ कर लेते, लेकिन हम किस लिए लेके आ रहे हैं? पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में सेट ऑफ नहीं होता। डन बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। आओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब बेटा जो इनपुट जीएसटी है, वो जैसे हमने खर्चा किया वो हमें वापस भी मिल जाता है ना। हमने ऊपर देखा सेट ऑफ होता है तो माइनस कर देते हैं हम, ये रहा माइनस करने का मतलब क्या, वापस ही तो मिल रहा है। हाँ। तो वो कह रहा है किस किस केस में ये डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हैं। मतलब क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया जीएसटी। मतलब हमने मान ले बेटा तू गुड्स खरीद के लेके आई, तूने जीएसटी भरा, तो अब गुड्स को वापस कर दोगे तो क्या होगा, गुड्स रिटर्न हो जाएंगे। जीएसटी रिटर्न हो जाएगी। बात को समझो,
मतलब मैंने जीएसटी भरी 12,000 रुपए, अब मैंने कहा भैया तेरा सामान पसंद नहीं है, सामान ले, पैसे दे दे, तो मुझे जीएसटी वापस दे देगा ना। तो अब मेरे पॉइंट को समझना कि जब मैंने जीएसटी भरी वो मेरा खर्चा था, और खर्चे बढ़ते तो डेबिट कर दिया, तो जब मुझे जीएसटी वापस मिली तो खर्चे कम हो गए, खर्चा कम होने का मतलब क्रेडिट हो गया। क्लियर? Yes, sir. sir. तो किस किस केस में ऐसी कहानी होगी? तो जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड, क्रेडिटेड। परचेज रिटर्न। दूसरा, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। देखो कहां कहां हो रहा है, परचेज रिटर्न आया तब जीएसटी क्रेडिट हो जाएगी, मतलब रिवर्स्ड हो जाएगी। अगर किसी गुड्स मतलब कि गुड्स विड्रॉ, अपनी दुकान का सामान ले लिया तो उस केस में ऐसा हो जाएगा, ड्राइंग्स जिसको कहते हैं। या फिर गुड्स चोरी हो गए हैं या खो गए हैं, गुड्स लॉस्ट और स्टोनल, उस केस में हो जाएगा। या फिर गुड्स जल के राख हो गए हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड डिस्ट्रॉय होना, या फिर और बिकम नॉट सेलेबल, जो बिक ही नहीं सकते। तो जो बिक ही नहीं सकते, जीएसटी लगी होगी तो जीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या कहानी है, बात को समझना, इन पॉइंट को समझना। ये सब क्या है बेटा, मान ले मैं एक खिलौना लेके आया जिसपे मैंने जीएसटी भरा 12,000 रुपए का, अब मैं चाहता हूँ खुले, लेकिन वो जो टॉय था वो जल के राख हो गया, अब वो बिक ही नहीं सकता। तो बताओ वो जो खर्चा मैंने किया मेरे लिए फायदा कि नुकसान? नुकसान। नुकसान हो गया, मतलब मेरा खर्चा कम हो गया। खर्चा मतलब कि अब मुझे पता है फ्यूचर फायदा नहीं मिलेगा, तो जो मैंने जीएसटी को डेबिट किया था अपने अकाउंट में, वापस उसको क्रेडिट कर दूंगा कि मुझे पता मिलेगी नहीं, जीएसटी खराब होगी। फंडा समझ गए? यस सर। तो ये इन Yes, बातों पे हो रहा है कि टेकन कर लिया, लॉस्ट हो गया, ये हो गया। या फिर मैंने क्या कर दिया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में बांट दिया। गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी, मैंने गिफ्ट दे दिया फिर चैरिटी में बांट दिया। तो इन सब केस में क्या हो जाएगा, जो जीएसटी है वो रिवर्स हो जाएगी और वो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। अच्छा ठीक है, अब एक और चीज पढ़ते हैं। यहां तक बेटा कोई डाउट अब तक? no, sir. नेक्स्ट बेटा, कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है? मतलब कि अब यहाँ पर गुड्स की बात नहीं आएगी, यहाँ पर सर्विसेज की बात आ रही है। मतलब हमने तो पढ़ा गुड्स, कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट का मतलब किस किस को हटा दिया गया है जीएसटी से? अल्कोहल को और पेट्रोल को। लेकिन यहाँ पर कुछ सर्विसेज भी हैं जिनको छूट दी गई है। बेटा देखो, उन दोनों को छूट नहीं दी गई, पेट्रोल अल्कोहल को, उनको बाहर ही रखा गया, मतलब उनको अंदर लाया ही नहीं गया। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किस किस को छूट दी गई है। मतलब जीएसटी के अंडर तो है लेकिन इस पे जीएसटी लगती नहीं है। क्लियर? Yes, sir. फॉलोइंग गुड्स एंड services are exempt from levy of GST. पहला, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, कह रहा है किसी को वेजेस या सैलरी दे रहे हो उसमें जीएसटी नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल पे जीएसटी नहीं लगेगी। आप बेटा घर में बिजली का बिल आएगा, चेक करना जीएसटी लगती है कि नहीं लगती। तीसरा, सर्विस को एग्जेम्प्ट रखा गया, एजुकेशनल सर्विसेज। चौथा, हेल्थ सर्विसेज। पांचवा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस।
छठा इंटरेस्ट, ब्याज को भी जीएसटी से एग्जम्प्ट रखा गया। क्लियर बेटा पॉइंट? यस Yes, सर। sir. तो ये सब कुछ सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी को एग्जम्प्ट रखा गया। डन बेटा, आगे बढ़े। यस सर। Sir. आओ बेटा नेक्स्ट। बेटा जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, या फीचर्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, या फीचर्स, कुछ भी कह सकते हो। बेटा देखो, सबसे पहला, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव को हटाकर एक टैक्स लाया गया जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब एक्साइज ड्यूटी हटा दी, सब कुछ हटा दिया, उन सब पे सिर्फ एक ही टैक्स लाया गया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। क्लियर बेटा? इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, या फिर बोल सकते हो मर्ज टैक्स या सिंगल टैक्स। क्लियर? कह रहा है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, कह रहा है पूरे भारतवर्ष में जीएसटी का रेट सेम होगा। डन? यस सर। तीसरा कह रहा है जीएसटी जो पे करी है वो कॉस्ट नहीं बनती, इज नॉट अ कॉस्ट। यही बात सही है, Yes, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पर कॉस्ट बन जाती है। कुछ कंडीशंस है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जैसे कि रेस्टोरेंट का बिल हो गया, गाड़ी खरीदी, वो सब, लेकिन ज्यादातर नहीं बनता। चौथा, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, ये तो बेटा एग्जांपल मैंने समझा दिया है पूरा का पूरा। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा कि बी ने इतना टैक्स भरा, इतना टैक्स बटोरा, अब सिर्फ वो 1200 रुपए गवर्नमेंट को देगी। तो इसी एग्जांपल को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। डन बेटा? यस सर। तो ये बेटा जीएसटी के फीचर्स है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। आओ बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है जीएसटी के? बेटा जीएसटी आने से रेट कम हुए कि ज्यादा हुए? कम हुए। कब एकदम हुए पता है ये सर? बात? पता है ये बात, या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो कि कम हुए? नहीं सर, लग तो रहा है। मैं बताता हूँ बेटा, देखो देखो, हाँ कम हुए हैं। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से कम होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अब तुम खुद समझोगे। बेटा आम आदमी पार्टी कितने टैक्स लेती थी? ये सारा टैक्स ले रही है, यस सर। सबको खत्म करके क्या आ गया, जीएसटी। हाँ, ऐसी बीजेपी 3 लेती, सबको खत्म करके आ गया जीएसटी। तो इससे तो साफ ही पता लग रहा है ना कि जीएसटी आने से रेट कम हो गया। yes sir. डन? यस सर। तो मतलब क्या है, हमने बोला डिक्रीज ऑफ कॉस्ट। इसका पहला मकसद ये था कि जितने भी गुड्स होंगे उसकी कीमत को घटाना, जो उसने घटा दी। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने में आसानी होगी। पहले लोगों को डिमका टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी 1000 था, लेकिन आप सिर्फ क्या बोलते हैं, जीएसटी। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरा, बेटा जीएसटी के आने से हर मार्केट में क्या हो गया, सेम रेट। सेम रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट होगी, इंटरेस्ट रेट होगी। तो इससे क्या हो गया, मार्केट डेवलप कर गई। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जैसे कि बेटा लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, पूरे भारत में उस पे सिर्फ 18% का टैक्स लगता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो इसीलिए क्या हो गया, डेवलप्ड हो गई हमारी मार्केट। क्लियर? Yes sir. चौथा, रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। इसका मतलब समझना, जब से बेटा जीएसटी आया ना, एक तरीके से इसने जो टैक्स के रेट को भी कम कर दिया है। पहले टैक्स रेट 33-40% चले जाते थे, लेकिन अब टैक्स रेट 28% आके रुक गया है। और दूसरी बात ये हो गई है
जीएसटी में तामझाम ज्यादा नहीं है, जीएसटी होती है जो चार्ज करके कंप्यूटर सिस्टम भी इजीली, अब कंप्यूटर में क्या तुम टाइप करते रहो करते रहो, रिटर्न भी फाइल कर दो, काम खत्म, उससे हाथों हाथ हो जाए। ठीक है, Yes. ले रहा हूं। ये बेटा ऑब्जेक्टिव्स है जीएसटी के। क्लियर बेटा पॉइंट? यस Yes. सर। आओ बेटा, अब बेटा जीएसटी कितने टाइप की होती है वो समझो। बेटा जीएसटी होती है 3 टाइप। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक सेकंड, इसका मतलब क्या है? स्टेट, 1 बजे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी तो 10-15 मिनट रुको, 10 मिनट रुक जाओ, देखो बेटा इसका मतलब क्या है कि जो जीएसटी भरोगे, मान लेते हैं 18% तुमने जीएसटी भरी, तो 9% सेंट्रल लेके जाएगी बीजेपी और 9% स्टेट लेके जाएगी आम आदमी पार्टी। क्लियर? हमेशा Yes. इक्वल। समझ आ गई मेरी बात? 2 मिनट होल्ड करना। ठीक है, अब एक पॉइंट समझ लो बेटा, अगर दिल्ली से सामान दिल्ली में ही बेचोगे, मतलब घर का सामान घर में ही बेचोगे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। क्लियर? यस सर। Yes, अगर sir. दिल्ली का सामान मुंबई या फिर दिल्ली के बाहर बेचोगे तो उस पे क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी चार्ज होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा, दिल्ली के सामान दिल्ली में बेचा, इसको बोलते हैं इंट्रा ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा ट्रांजेक्शन। चाहे इंट्रा Intra- सेल कह लो, चाहे इंट्रा परचेज कह लो। और दिल्ली के सामान बाहर बेचोगे तो इसको बोलेंगे इंटर ट्रांजैक्शन। चाहे इंटर सेल बोल लो, चाहे इंटर परचेज बोल लो। डन बेटा? यस सर। कोई डाउट यहां तक? No, sir. नहीं ठीक सर। है बेटा, यहां तक तुम्हारे जीएसटी की थ्योरी थी जो मैंने खत्म कर दी। ठीक है, ब्राउन टेप वो रहेगा अलमारी के ऊपर। तो बेटा यहां तक हमारी जीएसटी की थ्योरी खत्म हो गई है। अब प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम इसके प्रैक्टिकल खत्म कर लेते हैं। आज फिर हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ना सारे बच्चे कितने 10-12 बच्चों में सिर्फ तुम 2 ही आए हो। ठीक है ना? Yes, sir. तो बेटा आप लोग इस थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है बेटा? ओके सर। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो इस टॉपिक के अंदर। सर ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इसमें दोनों में इक्वली जीएसटी बटेगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट, इसीलिए लड़ाई हो रही है। तो क्यों लड़ाई हो रही है? जैसे पेट्रोल पे अगर मान लेते हैं केंद्र सरकार ले रही है 30% पेट्रोल के ऊपर, और हमारी जो सरकार है, मतलब बीजेपी आप सरकार है, दिल्ली सरकार, वो भी चार्ज कर रही है 27-28%। तो अगर जीएसटी आ जाता है तो 14 केंद्र को मिलेगा, 14 इसको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों को ही घाटा है। यस सर। Sir. तो इसलिए लड़ाई कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। वो कहती है भैया हम 10 टैक्स चार्ज करते हैं, हमें ज्यादा कमाई होती थी, लेकिन जीएसटी में कमाई कम हो जाएगी, तो भैया इन दोनों को बाहर ही रखो जीएसटी से। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो अगर Yes. 28% भी चार्ज होगा, 14 बटेगा, और 25 अगर 18% चार्ज होगा, 9 12% चार्ज होगा, 6 क्लियर? Yes, sir. अच्छा एक और चीज समझ लो, एक सेकंड। देखना बेटा, अगर आपने बेटा इंट्रा
परचेज इंट्रा सेल करा या इंट्रा परचेज किया, तो बेटा उस जीएसटी को क्या नाम देंगे? अगर तुम जीएसटी पे करते हो तो क्या बोलेंगे? इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी, और दूसरा क्या देंगे? इनपुट एसजीएसटी। समझ आई मेरी बात बेटा? यस Yes. सर। तो मतलब अगर परचेस करोगे इनपुट और इनपुट सीजीएसटी बटेगा इनपुट एस, मैंने बताया ना आधा आधा हो जाएगा। Yes, sir. तो इंट्रा अगर सेल करोगे तो भी क्या होगा? सॉरी, आउटपुट सीजीएसटी और दूसरा आउटपुट एसजीएसटी। डन बेटा? यस सर। Sir. अगर बेटा ऐसे ही इंटर करोगे तो मैं यहां लिख देता हूं, इंटर सेल या फिर इंटर परचेज किया, इंटर परचेज किया, तो उस कंडीशन में बेटा क्या नाम देंगे? इनपुट आईजीएसटी और दूसरा आउटपुट आईजीएसटी। डन बेटा? Yes, sir. बच गया, रुक जाओ। यूनियन जीएसटी। डन बेटा? यस सर। इसको एक्सपोर्ट कर लेते पहले, डिलीट